बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि पंजाब पुलिस फेज़ 2 के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं और इस हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात भी आ रहे थे और जिन लोगों ने इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं और सिलेक्शन हो चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों के माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर किसी ने पंजाब पुलिस में पीएचपी में एसपीयू में ड्राइवर कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनकी सैलरी पैकेजेस कितनी होंगे, तो आने वाले हालात में उनके साथ किस तरह की बीतने वाली है, तो ये कंप्लीट वीडियो इसके मुतालिक है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें पंजाब पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद ड्राइवर कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, उसके पीएचपी और एसपीयू वगैरह हर एक कैडर के अलग अलग आपको ड्यूटी नेचर और उसकी जो सैलरी पैकेजेस हैं उनके बारे में आगाह किया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल के मुतालिक। तो आज की इस वीडियो में आपको कांस्टेबल की सैलरी ड्यूटी के मुतालिक मालूमात फराहम की जाएगी, कांस्टेबल किस तरह की ड्यूटी करता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में एक चीज़ वाजे कर दूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट बेस पे सिलेक्ट हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करते हैं, माँ सिवाय ट्रेनिंग के, और कोई 2 साल का उनका प्रोविशन पीरियड होता है जो कि किसी भी और डिपार्टमेंट में हो सकता है, जैसे कि पीसी वगैरह में जा सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। कांस्टेबल का बुनियादी पे स्केल 7 है। कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पर दोनों कंधों पर पुलिस बैज होते हैं और बाएं शोल्डर पर मुहाफिज और पाकिस्तानी परचम होता है। इसके अलावा फ्रंट साइड पर नाम और बाएं साइड पर बेल्ट नंबर लिखा होता है सामने वाली जेबों के ऊपर। कांस्टेबल की सैलरी की बात की जाए तो स्केल 7 पर इतनी सैलरी शायद किसी और डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं मिलती, जिसकी अहम वजह क्या है कि 24 घंटे की पुलिस की ड्यूटी होती है। महकमा तालीम के नई भर्ती होने वाली स्केल 14 के टीचर के बराबर कांस्टेबल की सैलरी होती है, जो कि कितनी होगी? नई भर्ती होने वाले कांस्टेबल की सैलरी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 33,000 के करीब होगी। अब मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकती है, इंशाल्लाह इससे कम नहीं होगी, 33-34 के करीब करीब होगी। और ये रेगुलर बेस पे होगी, कंट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल पहले दिन से ही रेगुलर होता है। बस 3 साल का एक प्रोबिशन पीरियड होता है। कुछ इजला जैसे लाहौर, मुल्तान वगैरह जो होते हैं वहाँ पे बिग सिटी अलाउंस भी दिया जाता है जो कि 1800-2000 होता है, उनकी सैलरी 2000 ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर नॉर्मल सिटीज़ हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट उनमें 33,000 है, तो लाहौर में इसकी 35 के करीब हो सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि रेगुलर होगी। तो रेगुलर का मतलब ये है कि जीपी फंड होता है वो पहले दिन से कटना शुरू हो जाएगा, आपके 3 साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। जबकि टीचर्स का क्या होता है कि पहले उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, 3 या 5 साल का कंट्रैक्ट होता है, उसके बाद जब कंट्रैक्ट खत्म होता है तो उनके अलाउंसेस कटना शुरू हो जाते हैं और उनकी तनख्वाह कम हो जाती है। कांस्टेबल ड्यूटी कहते हैं कि अगर आपका कोई भी शौक है तो पंजाब पुलिस ज्वाइन कर लें। पंजाब पुलिस ऐसा महकमा है जहां आप अपनी मर्जी के मुताबिक ड्यूटी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसी आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं टीचर बने, टीचर बन जाएंगे। आप चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बने, वो बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पीएचपी की तरह ड्यूटी करें वो कर लेंगे। हर किस्म की ड्यूटी पंजाब पुलिस में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। सबसे पहले कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में जो सबसे एक पुलिस कांस्टेबल का सबसे अहम जगह जो थी वो पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पे वो बतौर सेंट्री ड्यूटी यानी थाने की सिक्योरिटी की ड्यूटी कर सकता है। उसके अलावा गश्त ड्यूटी होती है और मुख्तलिफ जगह पे रेड वगैरह भी करने पड़ सकते हैं। नाकाबंदी भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा अदालत में कैदी लेकर जाना, कैदियों के फिंगरप्रिंट लगवाना और सिक्योरिटी ड्यूटी अहम मकामात व अशखास, जैसा कि आ जाता है मुहर्रम के मकामात आ जाते हैं, दिन आ जाते हैं, उसके अलावा ईद के आ जाते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। कुछ अशखास जैसे किसी इलाके में किसी वीआईपी का वीवीआईपी का विजिट होता है तो फिर कांस्टेबल यही जो वहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस कांस्टेबल मुख्तलिफ कारदात पर भी बतौर सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, जिनमें जजेस साहबान, जस्टिस साहबान, वुज़रा साहबान और बाकी अहम जो अहदेदार हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अहदेदार हैं, उनमें स्केल 1920 से अबव वाले, 18 से अबव वाले, उनको भी सिक्योरिटी ड्यूटी वगैरह के लिए तैनात किया जा सकता है कारदात के ऊपर। पंजाब पुलिस कांस्टेबल दफातर हाई में जो पुलिस के दफातर होते हैं वहाँ पे क्लरिकल और कंप्यूटर ऑपरेटर अमला बहुत शॉर्ट होता है, जिस वजह से कांस्टेबल को भी यही फ़राइज़ सारे अंजाम देने पड़ सकते हैं। अब मेरा मतलब ये नहीं कि एक बंदा सारे काम करेगा, हर कोई अपनी विश और ख्वाहिश के मुताबिक उस साइड पे चला जाएगा जहाँ पे वो काम करना चाहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 6.25 साल ड्यूटी की, तो मैंने एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर की है मैक्सिमम ड्यूटी। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मीडिया कवरेज वगैरह की ड्यूटी भी दे सकते हैं। इस तरह जैसे डिपार्टमेंट मुख्तलिफ होते हैं, एक ब्रांचेस मुख्तलिफ होती हैं, सिक्योरिटी ब्रांच होगी, वहाँ पे वो सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम, सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और बाकी जो अहम होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर जहाँ पे ज़रूरत होगी वो होगी, और क्लैरिकल की जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे क्लैरिकल की ड्यूटी भी देंगे।
पंजाब पुलिस में अब मुख्तलिफ गेम्स की टीमें भी बनाई गई हैं, जैसा कि कबड्डी और क्रिकेट वगैरह। तो जिन कांस्टेबल को जो किसी गेम में महारत रखते हैं वो उनको उनमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये सारी ड्यूटीज़ जो होती हैं ये आपके ट्रेनिंग प्रोसीजर के बाद होती हैं। ट्रेनिंग तमाम लोगों की एक ही तरह होगी, बाकी सब कुछ एक होगा, लेकिन जब ड्यूटी की बात आएगी तो ड्यूटी में यहाँ पे लोग अपनी सिलेक्शन के मुताबिक सेलेक्ट कर लेते हैं। अदालत हाई में कांस्टेबल बतौर नैब कोर्ट ड्यूटी भी सर अंजाम देता है। इसके अलावा जजेस और दीगर अहम शख्सियात के साथ बतौर गनमैन भी ड्यूटी सर अंजाम देता है। और उसके अलावा जो कोर्ट्स होती हैं उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी भी पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारी ही होती है। जेल से मुलजमान को अदालत तक लेकर जाना स्कोर ड्यूटी भी कांस्टेबल की जिम्मेदारी है, जिसे स्कोर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहावलनगर में जेल है, तो इसकी तमाम जो तहसीलों में जब कैदी लेके जाते हैं तो ये पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ही लेके जाते हैं। और इसके अलावा अहम शख्सियात के साथ स्कोर ड्यूटी जो होती है, स्कोर ड्यूटी, जैसे कि आप एक कहते हैं कि डाले के ऊपर या वैन के ऊपर उसकी गाड़ी के साथ साथ चलना वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, तो ये ड्यूटी भी कांस्टेबल सर अंजाम देते हैं। बाकी भी हो सकते हैं वलीट वगैरह, लेकिन तो ख़ास तौर पे पुलिस वाले वहाँ भी जा सकते हैं, हो सकती है ड्यूटी वैसी भी। ट्रेनिंग सेंटर्स में बतौर ड्रिल इंस्ट्रक्टर, वेपन इंस्ट्रक्टर, लॉ क्लासेस वगैरह में और दीगर मैनेजमेंट के काम में कांस्टेबल की खिदमत हासिल की जा सकती हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जो नए पढ़े लिखे जवान हैं, अगर वो कंप्यूटर वगैरह जानते हैं तो बाकी जो लोग होते हैं उनको कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए भी उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है एज एन इंस्ट्रक्टर। मदरजा बाला अहम ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। मजीद ऐसी ड्यूटीज़ भी कांस्टेबल सर अंजाम देता है जो कि वक्त और हालात के मुताबिक हो सकती हैं। अब वक्त और हालात के मुताबिक क्या, अगर कहीं पर धरना आ जाता है तो उसको वहाँ से मुंतशिर करने के लिए भी कांस्टेबल की खिदमत ली जा सकती हैं। कहीं पर सैलाब आ जाता है तो वहाँ पे उन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू 11 बाई की जगह पे भी पुलिस की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि पुलिस को वक्तन फ़वक्तन सर अंजाम देना पड़ती हैं। तो मेरी नेक तमन्ना है के साथ के तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला कामयाब करे इंटरव्यू से के दौरान भी और इंटरव्यू के बाद उनकी प्रैक्टिकल फील्ड में भी। दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।